साल तक उड़ा रहा है। सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रामर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ डाला है, तो आज सबसे पहले काफी बच्चों का कहना था कि एक बार उसको बता दे कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है पहले पिछली क्लासेस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा रिकैप करेंगे। और आज का सेशन केवल रिकैप का है, और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कशन आज कर देंगे कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं, और हमको आज पता है डेट क्या है, 9/4/2026। सबसे पहले हम लेंगे क्या, ग्रामर, और टॉपिक क्या है, रिकैप। ठीक है, तो रिकैप टॉपिक मतलब ये होता है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है। ठीक है, मतलब अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ चुकी है। और ये पता है कौन सा बैच चल रहा है हमारा, मिशन मिशन ग्रामर 2026। इसके अंतर इसके अंदर सारे क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, रेगुलर वे पे क्लासेस लगातार डे 14, आज हमको डे 14 हो चुके हैं, डे 15 हो चुके हैं, और हम लगातार पढ़ रहे हैं ग्रामर का जो हमारा मिशन था, मिशन ग्रामर 2026। बिना एक दिन भी गैप किए हुए हम लगातार पढ़ रहे हैं, और आज पढ़ते पढ़ते हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, विथ ऑल सॉल्यूशन, विथ टॉपिक, विथ क्वेश्चन सॉल्विंग, सारी चीजों के साथ में, और एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका, रिकैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 हमारा क्या था, बेसिक्स, और बेसिक्स के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ताकि आप लोग भी उन चीजों को वहां से जाके पढ़ ले। हाँ, आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, या आप हमारे बैच से पढ़ लीजिए, या हमारे आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, या आप कहीं और से पढ़ लीजिए, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उन टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। जिसको ना दिखता हो सामने आ जाना। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, उज्जवल कॉइन कर दो, पीछे जाओगे। सेकंड नंबर क्या है, इंग्लिश इन। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग कभी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक को राइट करते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमको यदि ये पता रहेगा कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम कहीं से भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ा था। फिर हमने क्या देखा, इंग्लिश इन इंडिया। फिर थर्ड नंबर क्या टॉपिक था, डिफिनीशन ऑफ इंग्लिश। फिर फोर्थ नंबर टॉपिक क्या था, ग्रामर। और ग्रामर के अंदर हमने काफी चीजें देखी। ग्रामर कहां से आया था, फ्रेंच वर्ड से आया था, ग्रामर से आया था। नोट डाउन कर लो ताकि हमको पढ़ने में इजली रहे। नोट डाउन कर लो ताकि पढ़ने में हमको इजली रहे। तो टॉपिक पता रहेंगे तो हम कहीं से भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, ग्रामर जब हमने पढ़ा था तो ग्रामर में हमने क्या पढ़ा था, ग्रामर एक फ्रेंच वर्ड से आया है। और फिर हमने क्या देखा, हु इज द फादर ऑफ ग्रामर। तो क्या हमको पता है फादर कौन थे ग्रामर के, बिल्कुल पता है। द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज लिंडले मुर्रे। और इंग्लिश को इंडिया में कौन लाया था, क्या पता है, बिल्कुल पता है। इंग्लिश को कौन लाया था, विलियम लॉर्ड विलियम लॉर्ड मैकलरी इन 1835 में। ठीक है, तो हमने अभी ये चीजें पढ़ी। अब इन चीजें के अंदर कई सारी चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे बच्चों को ये बता दिया है कि हमको ग्रामर कैसे पढ़ना है। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, देखो मेन तो मोटो हमारा ये चाहिए कि हमको नोट्स बनाना है। लेकिन यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भैया हम पढ़ लेंगे, नोट्स नहीं बना सकते, मेरी हैंड रिटन नोट्स
आपके टेलीग्राम चैनल अननोन कोचिंग सेंटर में आपको मिल सक जाएगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी और आप जाके वहां से उन सारी वीडियो को या उन सारे पीडीएफ को आप गो आउट कर सकते हैं या थ्रू आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने 5th नंबर पढ़ा क्या, इंग्लिश ग्रामर। जब बात आती है ग्रामर की तो हमको पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। फिर हमने देखा क्या, टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जब बात चल रही थी इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, काफी चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा ऑर्थोग्राफी, हमने पढ़ा इटमोलॉजी, हमने पढ़ा सिंटेक्स, हमने पढ़ा पंचुएशन, हमने पढ़ा प्रोसडी। फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा क्या, लिंग्विस्टिक। फिर हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी। अब जब बात आती है कि भैया ये सब चीजें तो कभी हमने पढ़ी ही नहीं है, तो हाँ बिल्कुल किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन अब पढ़ लेंगे हम लोग। लिंग्विस्टिक क्या होता है, स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, द अरेंजमेंट एंड रिलेशनशिप विथ वर्ड्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने देखा कि अल्फाबेट क्या होता है, हमने देखा लेटर क्या होता है, हमने देखा वॉवेल क्या होता है, हमने देखा कॉन्सोनेंट क्या होता है, हमने देखा सेमी वॉवेल क्या होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा अल्फाबेट क्या होता है, हमने देखा लेटर क्या होता है, हमने देखा लेटर क्या होता है, साउंड होता है, लेटर किसको बोलते हैं, साउंड को। हमने देखा वॉवेल क्या होता है, हमने देखा कॉन्सोनेंट क्या होता है, हमने देखा सेमी वॉवेल क्या होता है, और हमने देखा वर्ड क्या, विथ एग्जाम्पल। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा। और यदि हमको इनमें से टॉपिक भी यदि याद हो गया, हमको यदि पूरे टॉपिक याद हो गए तो 101% हम सारी चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोट इट। तो ये हुई बात हमारी चैप्टर फर्स्ट की, कि चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा। अब बात आती है चैप्टर सेकंड की। तो चैप्टर सेकंड हमने जब स्टार्ट किया तो मन में बहुत सारे डाउट थे कि चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ाया जाए, लेकिन हमने एक उठा लिया टॉपिक क्या, सेंटेंस। क्योंकि विदाउट सेंटेंस ना हम नाउन पढ़ पाएंगे, ना हम प्रोनाउन पढ़ पाएंगे, ना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ पाएंगे, ना वॉइस पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया, सेंटेंस। और सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल। फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। फिर हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ, काफी बच्चे डाउट में होंगे भैया ये तो स्ट्रक्चर तो हम तो आज तक कहीं देखे नहीं, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। कंपोनेंट, क्या सेंटेंस में भी कंपोनेंट होता है, बिल्कुल होता है कंपोनेंट। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, टाइप। अब जब मैं किसी से पहले पूछता था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो लोग पहले बोलते थे क्या, कितने टाइप होते हैं उज्जवल, बहुत बढ़िया, उज्जवल ने बताया 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। तो बिल्कुल ही गलत आंसर इन्होंने दिया है, क्योंकि ना ये सुन रहे हैं ढंग से, ना इन्होंने प्रैक्टिस की है अभी ढंग से, इसलिए इन्होंने क्या, बिल्कुल गलत जवाब दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एक होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और एक होता है क्या, अकॉर्डिंग टू
स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फंक्शन में 5 होते हैं क्या? एक होता है असर्टिव, इसको ऊपर लिख दूं क्या? असर्टिव जिसको बोला जाता है डिक्लेरेटिव, इसमें 2 होते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव में 2 होते हैं, कौन-कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर दूसरा आता है क्या? इंट्रो इंट्रोगेटिव। थर्ड क्या आता है? इम्परेटिव। फोर्थ क्या आता है? एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ क्या आता है? ऑप्टेटिव। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में क्या होता है? पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो समझ गए उज्जवल? समझे? तो सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये हुई हमारी चैप्टर सेकंड की बात। और इसमें हमने क्या देखा? कन्वर्जन देखा। कुछ कंजर्वेशन जो होता है हमारा, जिसको कहते हैं कन्वर्ट बोल सकते हैं, ठीक ना? मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस क्या करना? कन्वर्ट करना, ठीक ना? तो कन्वर्ट जो हम करेंगे, इसका एक सेशन हम रख देंगे, कल का सेशन। कल का सेशन हम इसको रखेंगे, मात्र 20 मिनट का इसका रहेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अपना एक नया टॉपिक क्या देखेंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि हमारा चैप्टर 4th रहेगा। ठीक है, यदि आप लोग क्लास की रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे तो हर चीज अच्छे से होगी, बाकी चीजें तो होके ही रहेंगी। या क्लास की रेगुलरिटी मेंटेन रखो या न रखो, पर कोशिश यही करूंगा कि बच्चे क्लास में आए और पढ़ें। फिर हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में क्या देखा? आर्टिकल्स। अब चैप्टर थर्ड जो आर्टिकल्स था, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा कि डिफिनेशन क्या होती है। फिर हमने क्या देखा? टाइप्स। हमने 2 टाइप देखा इसमें। एक टाइप में था क्या? ए और एन। एक में क्या था? द। ए और एन किस में आता है? इंडिफिनिट में। डिफिनिट में क्या आता है? द। फिर हमने क्या देखा? रूल्स। और हमने ढेर सारे रूल्स देखे। हमने पहला रूल्स किसका देखा? रूल्स ऑफ ए और एन। फिर हमने रूल्स किसका देखा? द का। और मैं जितने भी रूल्स बताया हूं आपको, तो मुझे ये पता है कि ये रूल्स के अलावा किसी भी पेपर में आर्टिकल्स के और भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, जो भी जितने भी रूल्स विद एग्जाम्पल बताए गए हैं, आर्टिकल के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो हमारा रिकैप खत्म हो चुका है। अब हम लाइव में मिलेंगे, तो लाइव में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर देंगे चैप्टर 4th को स्टार्ट करने के लिए। जो भी हमारा पढ़ेंगे हम चैप्टर 4th में, तो आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम लाइव में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।